नाली उठान पर हैं, इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय ने विद्यालय बंद रखने का भी फैसला किया है, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावना है। बच्चे नदी नाली निकल करके आते हैं। इन परिस्थितियों को देखकर उन्होंने अभी विद्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया है। परंतु हम चाहते हैं कि अभी चूँकि अगस्त में हमारे बच्चों का प्री मंथली एग्जाम शुरू होने वाला है, तो पढ़ाई प्रभावित न हो। मैं एक वीडियो बना करके दे रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे इसको पढ़ाई को कंटिन्यू करें। फ्लेमिंगो का ये 3rd चैप्टर है डीप वाटर, और इसके राइटर हैं विलियम डगलस। उनकी स्वयं की ये दुर्घटना है, जिसके कारण से उनका जो मनोविज्ञान था वह काफ़ी प्रभावित हुआ था, और बचपन में भी घटना उनके ऊपर हावी थी। परंतु उन्होंने इसको कैसे जीता, ये इस पूरे लेक्चर में हमें पढ़ना है। यानी कि जब वो YMCA के यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के स्कूल में वो जब तैरने के लिए गए, उनके साथ एक दुर्घटना हो गई थी कि जब वो किनारे पर बैठे थे और कोई नहीं था, तब किसी बच्चे ने शरारत के तौर पर उनको धकेल दिया और वो गहरे पानी में, कुंड के गहरे पानी में चले गए, और उनको लगा कि शायद अब जीवन नहीं बचेगा। काफ़ी एफर्ट करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद उनको ऊपर नहीं आए, और लगभग उनको लगा कि उनका जीवन का अंत हो गया है। परंतु जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पेट से पानी निकाला जा रहा है, और बीमार पड़ गए, और रात में भी सोते में उनको ये लगता था जैसे वो पानी में डूब रहे हैं। तो ये काफ़ी भयावह स्थिति थी। इसके पहले भी उनकी बचपन में 3 साल की उम्र में घटना घटी थी, जब वो पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर पहुँचे थे। एक तेज लहर ने जो है वो पूरा अंदर तक दबा दिया था। तो एक भय वो था। करीब 11 वर्ष की उम्र में घटना घट गई, तो मन में उनके ये आया कि मतलब पानी के पास हमें नहीं जाना है। तो परंतु जब वो और बड़े हुए तो उनको एक इंस्ट्रक्टर मिले। इंस्ट्रक्टर ने उनकी मानसिक स्थिति को पढ़ा, और उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से एक लय के साथ उनको, जैसे उनको पेट पर हमने कुछ बांध दिया, या फिर बाहों में हमने जो मतलब गुब्बारे लगा दिए ताकि वो पानी में एकदम से गहरे न जाएं। सांस कैसे लेना है पानी के अंदर, सांस कब छोड़ना है, कब लेना है, ये उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उनको सिखाया। और लगभग 7 महीने की लंबी प्रक्रिया के बाद जो पानी का भय था वो धीरे धीरे उनका कम हुआ, और वो तैरना सीख गए। और सबसे पहले उन्होंने पूल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर कर पार किया। इसके बाद फिर वो दूसरी जगह गए, और झीलों में भी गए, झरनों के किनारे भी गए, और उन्होंने अपना जो एक डर था उस डर को उन्होंने दूर किया, और अब वो एक अच्छे प्रशिक्षक बन गए थे। तो हमें यहाँ कुछ इस चीज़ों को ध्यान में देना है कि एक यदि अच्छा इंस्ट्रक्टर मिल जाए तो हमारा जो भय है ये भी दूर हो सकता है, क्योंकि हमारे दिनचर्या तो होती है, दैनिक क्रियाएँ भी होती हैं, कई बार कोई चीज़ मन में गहरे बैठ जाती है। तो लेसन में यही बताने का प्रयास विलियम डगलस ने किया है कि हमें डर को हावी नहीं होने देना है, उससे धीरे धीरे वो बनना है। तो इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट आते हैं, उन एक्सट्रैक्ट को भी हमें बताना है कि कौन से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन विशेष तौर पर आते हैं जिन्हें आपके लिए तैयार करना है। मैंने यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट के पॉइंट लिखे हुए हैं, ये और क्वेश्चन ये 3 हमें ये तैयार करना है इसमें, ताकि हमारी 3 मंथली एग्जाम की भी तैयारी हो सके। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं इसे डिजीलैब वाली क्लास में भी डालूँगा, और इसका वीडियो यूट्यूब में भी डाल दूँगा। यदि आपको कहीं इसमें परेशानी जा रही है, कोई क्वेश्चन हो आपका, या फिर कोई आपको मीनिंग समझ में ना आए, आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, परंतु आप तैयारी